सारे टीचर्स बहुत फ्रेंडली है, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई तो बहुत अच्छे से ऐसा लगता था कि हम लोग क्लास में ही बैठे हुए हैं वहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस में। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हुई। हम सर से इंटरेक्शन, ऐसा भी नहीं था कि इंटरेक्शन नहीं होता था, हम सर को कॉल कर सकते थे डाउट्स एंड ऑल के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। सुरेंद्र सर पढ़ाते हैं अकाउंट्स, तो वो पहले बहुत अच्छे से, एक तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझाते हैं, लाइक पूरे एग्जाम्पल्स एंड ऑल सब दे के। और फिर उसके बाद वो हमें जैसे होमवर्क मिलता है तो हमें पहले सर क्वेश्चन ट्राई करने के लिए देते हैं, फिर हम उसे ट्राई करके आते हैं, मतलब करते हैं होमवर्क में। उसके बाद सर नेक्स्ट डे फेयर, मतलब फिर सर कराते हैं, तो वो फिर हमें उसे फेयर में करना होता है। तो लाइक हम 2 बार ही कर लेते हैं क्वेश्चन को, तो वो हमारे दिमाग में बैठ जाता है पहले से ही। उसके बाद हम प्रैक्टिस करते तो वो और भी अच्छी तरह से हो जाता है। ये मुझे सबसे बेस्ट लगता है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दी अनदर ऑनलाइन एपिसोड ऑफ पारस इंस्टीट्यूट। मैं विशाल आप सभी का स्वागत करता हूं इस हमारी ऑनलाइन पेशकश में। आज हमारे साथ हैं कशिश नरूला, जो कि दिल्ली से हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। कशिश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर। सो कशिश, आपका सीए फाउंडेशन का रिजल्ट कैसा रहा? Sir, the result was pretty good. I got 303 out of 400 and I'm happy with that. तो कशिश, आपकी स्कूलिंग कहाँ से रही है? सर मेरी स्कूलिंग माता गुजरी पब्लिक स्कूल से रही है, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। ओके। एंड आई गॉट 97.5% इन माय 12th स्टैंडर्ड। वाओ। सो घर पे माहौल कैसा था जब आपको इतने अच्छे मार्क्स रिसीव हुए? सर सब बहुत खुश थे और मुझे ट्रस्ट ही नहीं हो रहा था, मतलब ऐसे लग रहा था कि कैसे। Okay, I can understand that feeling. So, कॉमर्स का डिसीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। आफ्टर 10th आपको सबसे बड़ी जो मानसिक स्थितियां होती हैं ये होती है कि हम कॉमर्स में जाएं, मेडिकल में जाएं, नॉन मेडिकल में जाएं। तो ये डिसीजन आपने खुद लिया या पेरेंट्स ने आपको मोटिवेट किया था? सर मैंने ही लिया था, मतलब पेरेंट्स से भी डिस्कस किया था, बट कहीं ना कहीं मेरा ही था, बिकॉज साइंस तो मुझसे पहले से ही पसंद नहीं थी, बिल्कुल भी मुझे होती भी नहीं थी पसंद क्या। और आर्ट्स मतलब एसएसटी एंड ऑल भी मुझे बहुत बोरिंग लगती थी, तो बस ऐसे ही ओके, आई चोज कॉमर्स। यू चूज कॉमर्स। सो कॉमर्स के बाद सीए का डिसीजन लेना एक बड़ी करियर ओरिएंटेड चॉइस, एक बड़ा स्मार्ट डिसीजन। तो ये आपका सेल्फ डिसीजन था? आपने किसी को देखा, आपको किसी ने मोटिवेट करा, या सेशन या सेमिनार अटेंड करा? कैसे ये निर्णय लिया कि आपको सीए जैसा करियर चूज करना है? सर एक्चुअली ये मैंने अपने मेरे ब्रदर हैं जो, वो भी सीए हैं, तो उन्हीं को देख के मुझे लगता था कि मुझे भी करना चाहिए, बट मुझे कहीं ना कहीं डर लगता था, क्योंकि इतना सारा पढ़ना और कहीं ना कहीं मतलब डर लगता था। बट फिर लॉकडाउन, मतलब मेरे 12th के बाद लॉकडाउन हो गया था, तो उसके बाद मैंने सोचा कि ठीक है फिर कर ही लेते हैं। ओके मतलब ओके। सो आपको जैसे कि आपने पारस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करा ऑनलाइन क्लासेस के लिए, एक तो लॉकडाउन हो गया था और ऐसे में एक ये डिसीजन लेना कि अब हमें प्रोफेशनल कोर्स के लिए जाना है, और उसमें से भी कैसे इंस्टीट्यूट का चुनाव करना जो पिछले लगभग 25-26 सालों से सीए की कोचिंग दे रहा है। सो आपको ये सीए के बारे में, सीए के लिए जो पारस इंस्टीट्यूट है इसके बारे में आपको कैसे पता चला? सर मैंने आपको जैसे बताया कि मेरे ब्रदर सीए हैं, तो उन्होंने भी वहीं से कोचिंग ली थी, तो मैंने भी वहीं से, इसीलिए उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि यहाँ से लेनी चाहिए। ओके। सो आपके रियल ब्रदर हैं या कजन ब्रदर हैं जिन्होंने पारस इंस्टीट्यूट से कोचिंग ली? सर रियल ब्रदर। ओके, रियल ब्रदर। तो यानी कि आपका फैमिली का एक ट्रस्ट है पारस इंस्टीट्यूट पे, जैसे आपके ब्रदर ने अचीव किया तो वैसे ही आप भी। तो मैं ब्रदर के बारे में जानना चाहूंगा कि उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है पारस इंस्टीट्यूट के साथ सीए की कोचिंग को लेकर। सर उनका भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, उन्होंने भी अपनी फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट वहीं से की है। वाओ, ग्रेट। कशिश, आपका ऑनलाइन क्लासेस का एक्सपीरियंस जानना चाहूंगा कि पारस इंस्टीट्यूट से आपने ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करी है पेंडेमिक के दौरान, तो आपका ऑनलाइन क्लासेस का एक्सपीरियंस कैसा था? सर पहले तो मुझे डर लगता था कि कैसे होगा ऑनलाइन, कैसे पढ़ाई होगी एंड कैसे, मतलब कैसे हम लोग कर पाएंगे, इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा प्रॉपर्ली। बट जब ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई तो बहुत अच्छे से ऐसा लगता था कि हम लोग क्लास में ही बैठे हुए हैं वहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस में। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हुई।
हम सर से इंटरेक्शन, ऐसा भी नहीं था कि इंटरेक्शन नहीं होता था, हम सर को कॉल कर सकते थे डाउट्स एंड ऑल के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो अच्छा एक्सपीरियंस था। ओके सो देखिए, जब पैंडेमिक चल रहा था तो आपको मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा था और सेम टाइम आपको स्टडीज में भी अचीव करना था। सो पढ़ाई के साथ साथ कुछ और भी तरीके की क्लासेस आपको दी गई थी? हाँ जी सर, हमें कुछ ना कुछ टाइम बाद टाइम मैनेजमेंट और मतलब जैसे हम पढ़ मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं है, हमें और भी चीज़ें सर समझाते थे, लाइक टाइम कैसे मैनेज करना है और पढ़ते नहीं रहना है, अपनी और भी एक्टिविटीज़ करनी है, बिकॉज ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ती है। तो हमें मतलब बिल्कुल पढ़ाकू नहीं बन जाना है, हमें और भी चीज़ें देखनी है, मतलब मस्ती भी करनी है और सब देखना है। कशिश, अधिकांश ये सुना जाता है कि सीए की पढ़ाई मुश्किल है, और अगर पढ़ाई मुश्किल है तो ऑब्वियसली उसकी एंट्रेंस भी मुश्किल होगी। अधिकांश बच्चे ये सोच के साथ ही कि ये बहुत मुश्किल कोर्स है, हम लोग नहीं कर पाएंगे, तो वो पहले ही क्विट कर देते हैं। आपकी फाउंडेशन की तैयारी देख करके आपको क्या लगता है कि क्या ये कोर्स मुश्किल है, इसे हर कोई नहीं कर सकता, या इसको प्रॉपर प्लानिंग के साथ किया जाए तो अचीव किया जा सकता है? सर आसान तो कोई भी चीज़ नहीं होती, मुश्किल तो हर चीज़ ही होती है, बट अगर हम अच्छी तरह से प्लानिंग करके, अच्छी तरह से पढ़ाई करके हम करेंगे तो कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली टीचर्स एंड ऑल पेरेंट्स सबका साथ होना चाहिए, तो हम लोग अचीव कर सकते हैं कुछ भी। ओके अब थोड़ा सा आपके सब्जेक्ट्स के बारे में जानना चाहूंगा, जिन जिन फैकल्टीज ने आपको पढ़ाया। एक एक करके सब्जेक्ट्स के बारे में बातें करते हैं। अकाउंट्स का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? सर अकाउंट्स तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। लाइक हमारे सुरेंद्र सर पढ़ाते हैं अकाउंट्स, तो वो पहले बहुत अच्छे से, एक तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझाते हैं, लाइक पूरे एग्जाम्पल्स एंड ऑल सब दे के, और फिर उसके बाद वो हमें जैसे होमवर्क मिलता है तो हमें पहले सर क्वेश्चन ट्राई करने के लिए देते हैं, फिर हम उसे ट्राई करके आते हैं, मतलब करते हैं होमवर्क में। उसके बाद सर नेक्स्ट डे फेयर, मतलब फिर सर कराते हैं, तो वो फिर हमें उसे फेयर में करना होता है। तो लाइक हम 2 बार ही कर लेते हैं एक क्वेश्चन को, तो वो हमारे दिमाग में बैठ जाता है पहले से ही। उसके बाद हम प्रैक्टिस करते तो वो और भी अच्छी तरह से हो जाता है। ये मुझे सबसे बेस्ट लगता है अकाउंट्स का। ये वाला पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा, मतलब ये जो तरीका है पारस इंस्टीट्यूट का, 2 बार करके उसको अच्छे से मेमोराइज हो जाता है, तो आपको आगे कोई दिक्कत नहीं आती, आपको ऐसा लगता है? हाँ जी सर। ओके, देन व्हाट अबाउट मैथ्स, रीजनिंग एंड स्टैट? सर उसमें भी मतलब हमें ऋतु मैम पढ़ाते थे वो सब्जेक्ट, एंड मैम मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैम अच्छी तरह से सारे क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं और अच्छी तरह से समझाते हैं, कोई डाउट्स आए तो हम उन्हें कॉल कर सकते हैं, तो अच्छा एक्सपीरियंस था। ओके, एंड लॉ एंड बीसीआर? लॉ गौरव सर पढ़ाते हैं थे, एंड अभी भी मतलब इंटर में भी गौरव सर ही पढ़ाते हैं। एंड लॉ मुझे वैसे मतलब मुझे बहुत बोरिंग लगती है टू बी ऑनेस्ट, बट सर बहुत ही अच्छे से लाइक डायग्राम्स बना के, वो फोटोज एंड ऑल बनवा के, तो अगर तुम्हें नींद भी आ रही होगी ना तो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाते हैं, तो नींद खुल जाती है। ओके, ये मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज किए हैं, तो मुझे सबने बताया कि बहुत एंटरटेनिंग अंदाज से आपको पढ़ाया जाता है। टेस्ट सीरीज के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि जैसे टेस्ट सीरीज यूनिक भी बताई जाती हैं, तो आपके एस्पेक्ट से आपके टेस्ट सीरीज आपको कैसी लगी? टेस्ट सीरीज सर, मतलब अगर हम टेस्ट देते हैं ना तो हमें हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। लाइक हम अगर पहली बार ही सीधा पेपर में जाके लिखेंगे ना तो मे बी हमारा दिमाग उतना अच्छा नहीं चलेगा जितना हमारा टेस्ट दे के चल सकता है। सो टेस्ट कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और हमें गलतियां भी हमें पता लग जाती है कि हम कहाँ कहाँ गलतियां कर रहे हैं, और प्रैक्टिस भी हो जाती है। तो टेस्ट सीरीज बहुत मतलब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रोल प्ले करती है इसमें। ओके कशिश, अधिकांश जो होता है टीचिंग स्टाफ के साथ हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि हमने उनसे इंटरेक्शन किया, हम सवाल कर रहे हैं, अधिकांश समय हम टीचिंग स्टाफ के साथ बिताते हैं। जब आपको ऑनलाइन सीरीज करनी होती है, ऑनलाइन सेशंस करने होते हैं, टेस्ट करने होते हैं, तो ऐसे में हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ के साथ भी इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होता है। तो आपका नॉन टीचिंग स्टाफ के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर बहुत अच्छा रहा। लाइक हमें रोज क्लासेस आ जाती थी, बट अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम होती थी तो हम बस कॉल कर सकते हैं उन्हें, और वो अच्छा मतलब बता देते थे, और सब बहुत प्यार से बात करते हैं, ऐसा नहीं है, मतलब बिल्कुल सब फ्रेंडली होके सब बात करते हैं, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। हम कभी भी उन्हें कॉल कर सकते हैं, वो हमारी फटाफट प्रॉब्लम रिजॉल्व कर देते हैं। एंड ओके, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन और बाय व्हाट्सएप टेलीग्राम एंड बहुत इजी रहा? हाँ जी, यस सर।
ओके, सो कशिश, एक चीज और मैं जानना चाहता हूँ कि आप अपनी इंटरमीडिएट की तैयारी भी आई थिंक पारस इंस्टीट्यूट से ही कर रहे हैं अभी, हाँ जी जैसे सर। कि आपने कन्वर्सेशन में बताया। तो आपकी इंटरमीडिएट की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है सर। अभी हमारा अकाउंट्स और लॉ चल रहा है। मैं अभी सिर्फ ग्रुप 1 कर रही हूँ एट अ टाइम। ठीक है। तो अच्छी चल रही है अभी हमारी अकाउंट्स एंड लॉ चल रहा है अभी। ओके, सो अभी जैसे कि 10th के बाद भी सीए के कोर्स के लिए जैसे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस डिसीजन में जाना आना चाहते हैं, फिर यस नो कुछ ऐसा मतलब स्थिति रहती है, क्योंकि 10th के बाद का डिसीजन बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। ऐसे में आप उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? सर सीए करना अच्छा डिसीजन है, मतलब कर सकते हैं तो करना चाहिए। एंड 10th के बाद अगर हम तभी स्टार्ट कर देंगे तो बेस भी अच्छा बन जाएगा, हमारा पहले से माइंडसेट होगा कि हाँ हमें यही करना है, तो हमें ज्यादा इधर उधर घूमना नहीं पड़ेगा। पहले से ही अगर प्लान होगा तो दैट विल बी बेटर, नो। ओके, सो आपकी फैमिली का एक्सपीरियंस कैसा है? क्योंकि बहुत मैटर करता है क्योंकि जब दोनों बच्चे एक इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करते हैं तो ऐसे में एक फैमिली का ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। तो आपके मम्मी और पापा का क्या कहना है पारस इंस्टीट्यूट के बारे में? सर उन्हें तो अच्छा लगता है, बच्चे पढ़ते रहते हैं। लाइक अच्छा है, मतलब अच्छा एक्सपीरियंस है। सब टाइम पे मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी, तो फिर अच्छा एक्सपीरियंस है, मतलब अच्छा एक्सपीरियंस है अच्छा। पारस इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स के लिए, और वो बच्चे जो पारस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? कि पारस इंस्टीट्यूट अच्छा है, बहुत अच्छा है, ज्वाइन करना चाहिए। लाइक आप मतलब काफी अच्छा, लाइक टेस्ट सीरीज बहुत अच्छा है, सबसे अच्छी बात। एंड सारे टीचर्स बहुत फ्रेंडली है, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, तो करना चाहिए। नाइस। ओके, थैंक यू सो मच कशिश, इट वाज रियली नाइस इंटरेक्टिंग विद यू। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा एंड होप ये जो इंटरव्यू है, हमारी जो कन्वर्सेशंस है, लाखों स्टूडेंट्स को मोटिवेट करेंगी और उन्हें अपने जीवन का ये निर्णय लेने में मदद करेंगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस इंटरव्यू। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर।